हमें इस्लाम के जरिए असूलों को अपना कर नई नस्ल की अखलाक की तरबियत करनी है। हमें एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें होनहार और हुनरमंद अफराद मुल्क में रहकर अपनी खिदमत अंजाम दें। ज़माना तेज़ी से तरक्की कर रहा है, हमें भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो देनी है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में कॉन्वोकेशन से खिताब। अवाम का पहला मसला मुआशी है, सियासी नहीं। इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। हुकूमत को अब सिर्फ काम करना चाहिए। इमरान खान का लॉन्ग मार्च मुकम्मल नाकाम हो गया। खान की नाकाम सियासत तानाजनी से आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने मुल्क में झूठ, नफरत और तकसीम के बीज बोए हैं। मुस्लिम लीग नून कायद नवाज शरीफ का निजी टीवी से गुफ्तगू में अहम बयान। हम तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात की उम्मीद रखते हैं, मगर गुलामी किसी की मंजूर नहीं। भारत अगर मसला कश्मीर के हल की तरफ आए तो हम उससे भी बेहतरीन ताल्लुकात उस्तवार रखना चाहते हैं। अगर हर शख्स बहैसियत कौम अच्छा फैसला कर ले तो वह फिर तकदीर बदल सकता है। कोई भी आज़ादी प्लेट में रख कर नहीं देता। कौमों को अपनी आज़ादी और हुकूक की जदोजहद की जंग खुद लड़ना पड़ती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरका से वीडियो लिंक खिताब। जो अवामी मैंडेट और इमरान खान से गद्दारी करेगा उसकी सियासत दफन हो जाएगी। नए और शफाफ इलेक्शन के मुतालबे का मकसद सिर्फ एक पैगाम भेजना है कि हम कोई गुलाम तो नहीं। पीटीआई मरकजी सेक्रेटरी असद उमर का लॉन्ग मार्च के शुरुआ से खिताब। पीटीआई पार्लिमानी लीडर सदर असेंबली खुर्रम शेर जमान ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर से मुतालिक रिमार्क देते हुए कहा कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का पीपी की गुलामी से आज़ाद होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त पीपल्स पार्टी की कठपुतली बना हुआ है। जो जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं, बेहतर है वो मुकम्मल इलेक्शन से बायकॉट कर दें। मुल्क में अफवाहें फैल रही हैं कि मार्शल लॉ लग रहा है, इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। उमर अता बंदयाल ने 2 माह पहले कहा था किसी को शक है कि मार्शल लॉ लग सकता है तो इन अदालतों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। उस आइन के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकते। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जो मर्जी कर लें, लॉन्ग मार्च जरूर आ रहा है। इस्लामाबाद पुलवामा थोड़ी है, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आएगा। लॉन्ग मार्च के बाद तमाम हुक्मरान भागते हुए ना मिले तो मुझे फिर बताइएगा। लॉन्ग मार्च में अब मजीद कोई ताख़ीर नहीं। पीटीआई रहनुमा बाबर रवान की इस्लामाबाद मीडिया से गुफ्तगू। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज आज 30वें रोज भी जारी। जिना अस्पताल की तमाम ओपीडीज मुकम्मल तौर पर बंद। ओपीडीज की बंदिश की वजह से मरीज मुश्किलात का शिकार हैं। मरीजों के वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से जल्द हड़ताल खत्म करने का इल्तिजा। सवात मालम जबा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। जिला गदर के बालाई इलाकों, गिलगित बाल्टिस्तान के जिला हुंजा, बाबसर टॉप, नांगा पर्वत, बडोका टॉप और फेरी मीडो के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। कुतुब जनूबी में दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तोदा पिघलने के करीब। बर्फानी तोदा 135 किलोमीटर तवील और 26 किलोमीटर चौड़ा। नासा ने ट्विटर पर तस्वीर जारी कर दी। दुनिया भर में आज ज़ाबितों से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इस मर्ज से पैदा शुदा पेचीदगियों, अलामात और इसके बचाव के मुतालिक आगाही फराहम करना है। विमेंस T20 सीरीज, पाकिस्तान ने आयरलैंड को 6 विकेट से धूल चटा दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। निदा डार बेहतरीन कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। चीनी ऑटो गिरदनवा में जल्दले के शदीद झटके 8 सेकंड तक महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। और पाकिस्तान के नाम शानदार एजाज। 6 तलबात ने पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों पर मबनी
प्रेजेंटेशन को टिक वुमेन के बैन अल-अक़वामी फॉर्म पर पेश करके 21 ममालिक में टॉप 5 में शामिल, बेहतरीन कारकर्दगी के मुजाहरे पर अवार्ड भी हासिल किए।